नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद लॉस खबर में। तो दोस्तों आज की वीडियोस में बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। यानी कि जो भी बंदा ट्रेडिंग करता है, ऑप्शन ट्रेडिंग करता है, आखिर उसका क्या रिस्क मैनेजमेंट रहना चाहिए। जहाँ पर दोस्तों जो रिस्क मैनेजमेंट से नहीं चलता है, मैं सच बता रहा हूँ, वो 90% जो है जहाँ पर लॉस खाता ही है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को आप याद रखना। 99% दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि जो बंदा रिस्क मैनेजमेंट से नहीं चलता है ट्रेडिंग में, 100% जहाँ पर लॉस खाता ही है। ठीक है। आखिर रिस्क जो मैनेजमेंट है वो किस टाइप से होना चाहिए, आपको कैसे कैसे रखना चाहिए, पूरा का पूरा आपको बताऊंगा कि क्या रिस्क लेना चाहिए आपको ट्रेडिंग करते समय, ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय। कोई भी चीज़ हो गई, सपोज करो ये कैंडल बनाते हुए मार्केट आ रही है नीचे की तरफ। ठीक है। अब जहाँ पर हमारी जो है हैमर कैंडल बन जाती है, हमें लग रही है कि ये हमारी जो है हैमर कैंडल बन गई, सपोज करो। अब ये हैमर कैंडल जैसी हमारी बनेगी, ठीक है, हैमर कैंडल जैसी हमारी बनेगी तो हमें लग रहा है कि अरे यार अब मार्केट जो है ऊपर जाएगा। ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा तो हम जहाँ पर जो है एंट्री ले लेते हैं और मार्केट फिर ऊपर की तरफ नहीं जाता है। दोस्तों ये चीज़ गलत है। कभी कभी ऐसा होता है, जाता है, लेकिन कम से कम 60% जाता है और 40% अप्रोक्स नीचे भी आता है। तो हम जहाँ पर कोई भी है अपनी चीज़ को एंट्री ले लेते हैं, मतलब कोई भी ट्रेड है हमने ले लिया। लेने के बाद में जब आप बैंक निफ्टी में कर रहे हो, निफ्टी 50 में कर रहे हो, सभी के लिए ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब जहाँ पर जो है हमने ट्रेड ले लिया, जैसी हैमर कैंडल बनी जहाँ पर हमने ट्रेड ले लिया जी, लेने के बाद में हमने लिया कॉल साइड में। ठीक है, यानी कि कॉल साइड में ट्रेड ले लिया। अब जहाँ पर कॉल साइड में ले लिया, लेकिन मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने करा हैमर कैंडल बनाते हुए हल्की सी ऊपर आई, आने के बाद में बस ये बकचोदी करी जहाँ पे, ठीक है, मार्केट ने। एंड उसके बाद में जहाँ पर देखो ये चीज़, यहीं से मार्केट फिर रिवर्स नीचे आ गई। बस इतनी सारी, अब यहीं पर काफ़ी बंदे लॉस खा जाएंगे, सच बता रहा हूँ मैं। जहीं पर इसी जगह पर लॉस खाएंगे, क्योंकि हमने तो लिया कॉल साइड में, यार आप ये आ गए पुट में, और पुट में आ गए, इतनी तगड़ी पुट में आएगी ना, सच बता रहा हूँ, आपका जो पैसा है ना सब खत्म। कम से कम आपका जो है, जहाँ पर अगर आप 10,000 रुपये लेके बैठ रहे हैं तो 5,000 का लॉस तो कंफर्म मानो। ये इस चीज़ को आप याद रखना। लेकिन अगर आप रिस्क से अपने अच्छा खासा ट्रेड करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट आपका अच्छा है, तो आप अच्छा खासा रुपये यहाँ पर बना सकते हैं। मार्केट नीचे भी आएगी तो भी कोई टेंशन नहीं है, ऊपर जाएगी तो आपके लिए तो बेस्ट है ही। ठीक है, तो यही चीज़ आज की वीडियोस में पूरा बताने वाले हैं। ठीक है। अब सपोज करो कोई भी चीज़ है, हम 3-4 ट्रेडें ले रहे हैं एक दिन में। अब हम 4 ट्रेडें ले रहे हैं जहाँ पर एक दिन में, और एक ट्रेड पर मैं जो है जहाँ पर 500 रुपये का प्रॉफिट कर रहा हूँ, 3 ट्रेड में जहाँ पर लॉस कर रहा हूँ, तो फिर भी तो मेरा गलत है ना। 500 रुपये तो मेरा प्रॉफिट हुआ, लेकिन 3 ट्रेड का गया गया भाई, और 4 ट्रेड 2,000 की ली थी आपने, तो 1,500 रुपये का तो लॉस आपका वैसे भी जहाँ पर बन रहा है। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, 4 ट्रेड पे अगर एक ट्रेड का 500 रुपये प्रॉफिट या 500 रुपये लॉस करते हैं, तब मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट इसे कहते हैं। अब जहाँ पर जान लेते हैं, कोई बंदा आता है डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड में ज़्यादातर ट्रेड लेने लगता है, तो उसका भी एक रिस्क होता है भाई। मार्केट किधर भी जा सकती है, मार्केट का कोई वो नहीं है। ठीक है, हमें पता होता है कि ये हैमर बन गया, तो हम, हाँ, इतना पता है कि 70% मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन 30% का क्या, अगर जो 30% वो नीचे आ गया, फिर हमारा तो पैसा लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा हमारा पैसा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है आपको। ठीक है, अब ये चीज़ आपने जान ली। अब यहीं पर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि 2 ट्रेडर होते हैं, सपोज करो एक तुम हो जाओ या मैं हो जाऊं, किसी को भी रख लो। ठीक है, तो 2 ट्रेडर हैं, एक ट्रेडर है एक्स और एक ट्रेडर है बाई। ठीक है, अब एक ट्रेडर एक्स है हमारा और एक ट्रेडर बाई। इन दोनों ने कैपिटल कितनी रख रखी है अपनी, 33,000 रुपये ये मार्केट में लेकर घुसे हैं। ठीक है, तो 30,000 रुपये एक्स लेकर घुसा, 30,000 रुपये बाई लेकर घुसा। जहाँ पर स्टॉप लॉस, उसके बाद में दोस्तों जहाँ पर आ जाता है एग्जिट पॉइंट, फिर उसके बाद में लॉस आ जाता है, जो इस ट्रेडर का लॉस देखेंगे फिर इस ट्रेडर का लॉस देखेंगे। उसके बाद में साइक्लोजी आ जाती है। ठीक है, साइक्लोजी जहाँ पर, फिर उसके बाद में हम जो है लॉस कितना ले सकते हैं, ये आता है लॉस परसेंटेज।
और टोटल लॉस की जहाँ पर बात करेंगे नीचे, टोटल लॉस। अब कोई भी ट्रेडर आया, कैपिटल लेकर आया 30,000 ये लेकर आया। अब जहाँ पर एक चीज़ याद रखना, कुछ लोग क्या होते हैं, नए नए बंदे आएंगे, उन्हें स्टॉप लॉस तक मालूम नहीं है, सच बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्टॉप लॉस दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं ना, तो आपका जो है कम से कम 70% तो लॉस होगा ही नहीं, 100% नहीं होगा। आप अपने एक अच्छे टारगेट से खेलें, अच्छे टारगेट से जहाँ पर जो है ट्रेड करें, मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा और मार्केट को देने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। अब जहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जहाँ पर स्टॉप लॉस इस बंदे ने लगा रखा है, यानी कि एक्स ने लगा रखा है और बाई ने नहीं लगा रखा है, इसने नहीं लगा रखा है, ये कह रहा है मार्केट कितना नीचे आया है जाने दो, ठीक है। आज यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट तो इसका हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है इसे, स्टॉप लॉस हिट है। लेकिन जहाँ पर इसका स्टॉप लॉस ही नहीं है तो हिट कहाँ पे होगा, मार्केट नीचे ही जाता ही जाएगा, मार्केट नीचे जा रहा है, इसका लॉस दबा के हो रहा है। तो जहाँ पर ये पूरा का पूरा 30,000 में से कम 10,000 रुपये मार्केट यहीं पर इसके खा जाएगी, स्टॉप लॉस ना लगाने पर, ठीक है। स्टॉप लॉस ना लगाने पर यहीं पर मार्केट जो है खा जाएगी। पैनिक एग्जैक्ट। जहाँ पर बात कर लेते हैं लॉस, अब कोई बंदा है, मैं जो है भाई जहाँ पर जो है 2% का लॉस लूँगा, ठीक है, 2% का लॉस लूँगा, मेरे में हिम्मत है कि मैं 2% का लॉस लूँगा, ठीक है। कोई बंदा 2% का लॉस ले रहा है, 2% के लॉस में अब लॉस कितना करेगा जी, भाई 30,000 का 2% आप निकाल लो, ठीक है, समथिंग मैं समझ रहा हूँ, सपोज करो कि 600 रुपया, ठीक है। अब 2% इसका है तो हमारा क्या कितना हो गया, 600 की गुणा हम कर देंगे 100 से, तो हमारा कितना हो जाएगा, जहाँ पर 60,000 हो रहा है, ठीक है। तो हम जो है जहाँ पर अपना जो है लॉस जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं 600 रुपया। सपोज करो हमारा ये 600 रुपये लॉस ले रहा है बस, यानी 30,000 में 600 रुपये का स्टॉप लॉस लगा रहा है मात्र ये, और इस बंदे का कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है। तो इस बंदे का भाई ये जब नीचे जाएगा तो समथिंग ना तो 2,000 रुपये का तो लॉस एक लॉट में लेगा ही, ये पक्का 2,000 रुपये का लॉस लेगा, इस चीज़ को याद रखना। यानी कि इसके 600 गए और इसके 200 गए। पूरा देखना वीडियो, मज़ा आएगा आपको खुद पता चल जाएगा कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। यानी कि इसके जो है अगर मार्केट नीचे आई तो सिर्फ 600 रुपये गए और इसके 200 रुपये गए, यानी कि जो स्टॉप लॉस लगा रहा है उसके सिर्फ 600 जा रहे हैं और जो स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा है उसके 2,000 जा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखो। अब जहाँ पर साइकोलॉजी किसकी बेस्ट है, आपको किसकी बेस्ट लग रही है, भाई साइकोलॉजी तो इसी की बेस्ट है। देखो स्टॉप लॉस से खेल रहा है बंदा और अपना कोई भी टेंशन नहीं है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है जाने दो, और नीचे आ रहा है मार्केट तो डायरेक्ट क्या हो रहा है, 600 रुपये कट जाएगा इसका और उसके बाद में इसका जो है लॉट एग्जैक्ट हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इसकी साइकोलॉजी गुड है, ठीक है, इसकी साइकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा गुड है और इसकी साइकोलॉजी बैड है, ठीक है, यानी कि बेकार है। अब जहाँ पर हमने 3 ट्रेडें ली, अगर 3 ट्रेडें इसने लॉस करी तो इसका कितना हुआ, 1,800 रुपये जहाँ पर लॉस का। 3 ट्रेडें अगर सपोज करो इसने लॉस करी हैं तो 1,800 रुपये का, लेकिन जहाँ पर इसका कितना होगा, 6,000 रुपये का, बिगर स्टॉप लॉस वाले का ये लॉस है। 30,000 में से 6,000 रुपये गवा दिए, इसके कितने बचे, 24,000 रुपया, भाई 24,000 ही तो बचा है इसका। उसके बाद में दोस्तों इसका कितना बचा, इसका तो बच दे रहा है भाई, इसका तो समथिंग आप लगा लो 2,000, 1,000 गया, 29,000, बस 28,000 समथिंग बच जाएगा, 28,200 रुपया समथिंग। तो भाई ये बेहतर है ना। तो इसी टाइप से हमें जो है रिस्क मैनेजमेंट को देखना है, हमें स्टॉप लॉस लगाकर हमेशा दोस्तों जो है ट्रेड करना है। चाहे आप ऑप्शन ट्रेडिंग कहीं पर भी कर रहे हो, ठीक है, बैंक निफ्टी में कर रहे हो, निफ्टी 50 में कर रहे हो, तो लेकिन आपको स्टॉप लॉस ज़रूरी है लगाना, ठीक है। बगैर स्टॉप लॉस के दोस्तों मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, कभी भी मत जो है ट्रेडिंग करना, वरना बहुत बड़ा गिरोगे। ये चीज़ आपको पता होगा, जो ट्रेड कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा, ठीक है। चलिए जान लेते हैं और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कि आखिर इतना तो आपको सब समझ में आ गया होगा कि ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है आज के बाद, ठीक है।
आगे जानेंगे कि आखिर हमें करना क्या है, कैसे क्या करना है। ठीक है, सपोज़ करो अपने एक टारगेट रखो भाई, मैं जो है मार्केट में आ रहा हूँ, मार्केट में मैं चाहे 50,000 रुपये लेकर आ रहा हूँ, सपोज़ करो यार। ठीक है, 50,000 रुपये मैं लेकर आ रहा हूँ मार्केट में। भाई मेरा क्या टारगेट रहने वाला है, आपका टारगेट देखो, रिस्क मैं अब आपको बता रहा हूँ। रिस्क आप रखना जहाँ पर 1,000 रुपया का। ठीक है, जैसे कि कैंडल के हिसाब से मैं जानता हूँ ये चीज़ मार्केट जा रही है, ये मार्केट जा रही है, और जहाँ पर जो है फिर मार्केट ऊपर चली गई, जाने के बाद में ये चीज़ बना दिया हमने टारगेट, और जहाँ पर हमने एंट्री ली है इस जगह पर कोई भी कैंडल बनी है, हैमर कैंडल बनी है, कोई सी भी आप समझ लो। ठीक है, तो जहाँ पर हमारी एंट्री हुई है उसके बाद में ये हमारा टारगेट रहेगा, ये टारगेट रहेगा, और हमारा जो है रिस्क यहाँ पर रहेगा ये। ठीक है, मार्केट अगर यहाँ से होते हुए ऐसे नीचे भी आती है तो हमारा क्या रहेगा, रिस्क ये रहेगा। जहाँ पर हमारा रिस्क कितना रहेगा, 1,000 रुपया, और हमारा जो है टारगेट कितना रहेगा, 2,000 रुपया। अगर आप चाहते हैं कि यार मार्केट और आगे बढ़ेगा, अभी और आगे बढ़ेगा, भाई मेरा साइकोलॉजी है चलो कि मार्केट अभी और आगे जाएगा, मेरा एनालिसिस है, लेकिन आपको फिर क्या करना है, जहाँ पर अपने टारगेट को क्या करना है, 1,500 कर देना है और उसे छोड़ देना है। यानी कि जैसे 1,500 अगर मार्केट नीचे 1,500 पे आएगा तो मैं इस ट्रेड से एग्जैक्ट हो जाऊँगा, निकल जाऊँगा, मुझे 1,500 का तो लेना ही है। फिर उसके बाद में जहाँ पर जो है मार्केट 2,000 से 3,000 पे पहुँच जाए, सपोज करो 3,000 का प्रॉफिट दिखाने लगे, तो फिर क्या रहेगा हमारा टारगेट, हमारा टारगेट रहेगा फिर जो है 2,500। कि अगर मार्केट 2,500 से अब दोबारा से नीचे आएगी, 2,500 तक आएगी, तो मैं यहाँ पर निकल जाऊँगा। अगर फिर ऊपर जाए 4,000 तो फिर आपका टारगेट रहेगा 3,500। लेकिन स्टॉप लॉस आपका यही रहेगा दोस्तों, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, 1,000 रुपये का सिर्फ आपको स्टॉप लॉस रखना है। आप अपने कैपिटल के हिसाब से लगा लीजिए। ठीक है, कि 1,000 रुपये कितने परसेंट पे बन रहा है, क्या रुपये पे बन रहा है, वो उसके ऊपर होता है, लॉट के ऊपर, कि लॉट कितने की है। सपोज़ करो कोई भी लॉट है 100 रुपये की है, हमने ले ली भाई 1,000 लॉटें ले ली हमने। ठीक है, 100 लॉटें ले ली तो हमारी कितने की हो गई जी, 10,000 रुपये की। 10,000 रुपये की हो गई, और मेरा टारगेट है कि यार 110 रुपये से जाएगा, कोई भी प्राइस है 110 रुपये जहाँ पर जाना ही है। तो मैं जहाँ पर 110 रुपये, तो 10 इंटू 100, तो जहाँ पर मेरा जो कितना हो गया, 10×100, 1,000 रुपया। यानी कि टारगेट मेरा कितने का हो गया, 1,000 रुपये मुझे प्रॉफिट लेना है, लेकिन स्टॉप लॉस मेरा कितना रहेगा, 5 रुपया। यानी कि 95 रुपये पे मैं इसे निकाल दूंगा। अगर जो 100 रुपये का प्राइस चल रहा है, अगर 95 पे आया तो मेरा स्टॉप लॉस जहाँ पर लगा हुआ है खुद से खुद निकल जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर मैं निकाल दूंगा इसे। ठीक है, खुद से खुद निकल जाएगा, जब आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता चल गई कि 95 रुपये पे जैसी कोई भी चीज़ आई तो वो खुद से खुद बिक गई। तो इस टाइप से दोस्तों स्टॉप लॉस आपको लगाना है। तो जहाँ पर आपका कितना हुआ, 5 रुपये का लॉस, 500 रुपये का लॉस हुआ आपको, तो कोई टेंशन नहीं है भाई। 1,000 रुपये का अगर हम 3 ट्रेड कर रहे हैं, 3 ट्रेड में 2 ट्रेड हम फेल्ड, वो 2 ट्रेड हमारी लॉस में आ रही हैं और 1 ट्रेड सिर्फ हमारी प्रॉफिट में आ रही, तो बराबर तो फिर भी रहेंगे, उस दिन लॉस तो ना ही खाएंगे, कम से कम इतना तो है। तो इस टाइप से दोस्तों आपको रिस्क मैनेजमेंट को जानना है। ठीक है, आपको पता चल गया होगा। देखो कोई भी चीज़ हुई मार्केट में, अगर आप आते हैं तो आपको अपना लालच जो है ना, वो एक लंग को रखना है। मार्केट बहुत बहुत दे देती है, लेकिन हमें जो है हमेशा अपने लॉस को देखना है। ठीक है, हमेशा हमें अपनी जो है लॉस से घबराना है, प्रॉफिट से नहीं घबराना है। इस चीज़ को भी याद रखना है। कोई भी चीज़ अगर आप पर डे के लिए आ रहे हैं, महीने में आ रहे हैं, सपोज़ करो 20 दिन मार्केट चलती है, अब 20 दिन मार्केट चल रही है, जहाँ पर 20 दिन में एक ऐसा टारगेट बनाओ अपना कि जहाँ पर मुझे प्रॉफिट जो है मुझे जो है कम से कम 15 दिन लेना है, और लॉस जो है मुझे जो है 5 दिन लेना है। इस चीज़ को भी याद रखो कि प्रॉफिट 15 दिन लेना है, लॉस 5 दिन लेना है। ये आपका हो गया एक साइकोलॉजी। एंड उसके बाद में दोस्तों एक चीज़ मैं आपको जहाँ पर बता देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं वो ओवर ट्रेड करने लगते हैं। ओवर ट्रेड, अब ओवर ट्रेड कौन करते हैं, जो लॉस खा जाते हैं, और जो ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं वो ज़्यादातर ओवर ट्रेड करने लगते हैं कि अरे यार मार्केट अब और ज़्यादा देगी मुझे, और ज़्यादा इससे पैसा कमाऊंगा। देखो अपना टारगेट रखो कि पर डे मुझे 1,000 निकालना है तो 1,000 ही निकालना है, मुझे 1,200 लेना ही नहीं है भाई। 1,200 तू रख, मार्केट से कहो 1,200 तू रख, मुझे 1,000 दे जा, बस बात खत्म।
ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कितना देर लेके जाएगी, अगर मेरा लेके भी जाएगी तो उससे कहो मार्केट से 500 रुपये लेके जा भाई, ठीक है। तो सिर्फ 500 रुपया ही मुझे देना है, ठीक है। तो ये अपना एक टारगेट बनाओ फिक्स। ओवर ट्रेड कभी भी मत करो। कुछ लोग होते हैं कि एक ही दिन में 3-3 ट्रेडें कर देते हैं, 4-4 ट्रेडें कर देते हैं, 4 ट्रेडें कर दी, किसी ने 3 ट्रेडें कर दी। पर डे जो है 2 ट्रेडों का टारगेट रखो। एक ट्रेड 500 रुपये का आपका लॉस है, 1000 रुपये का लॉस हो जाएगा अगर दोनों ट्रेड फेल्ड होती हैं, वरना आपका 2000 का प्रॉफिट हो जाएगा, दोनों ट्रेडें पास होती हैं। तो पर डे का 2 ट्रेड का आप टारगेट रखो कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, लेकिन मुझे सिर्फ 2 ही ट्रेडें करनी है। अगर मेरा लॉस भी होता है तो मैं इसको मानूंगा, हाँ मेरा लॉस हुआ है, कोई टेंशन नहीं, अगले दिन निकाल लूँगा। लेकिन अगर आप उसी दिन घुसोगे मार्केट में दोस्तों, तो याद रखना आप 100% लॉस करके जाओगे और आपका जितना भी रुपया है वो गवा कर जाओगे। तो ये सभी चीज़ें आपको सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर आपको रिस्क से ही खेलना है, तो रिस्क आपको पता चल गया है कि हमें जो है हमेशा स्टॉप लॉस लगा कर ही खेलना चाहिए, एक टारगेट रखना चाहिए। महीने की ट्रेड है, अगर हम 1 महीने जब लगातार हम ट्रेड कर रहे हैं, पर डे ट्रेड कर रहे हैं, तो पर डे का हमारा क्या टारगेट होना चाहिए? या तो दोस्तों 2 ट्रेड का टारगेट होना चाहिए, और या तो 1000 रुपया दे जा या 500 ले जा। वो आप अपनी कैपिटल के हिसाब से कर सकते हैं कि अब किसी का भाई 50,000 है तो वो 2000 रुपये ही बना सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ पर फिर वो 1000 रुपया लॉस करने के लिए भी तैयार रहे, ठीक है। लेकिन 1000 रुपये से ज़्यादा मत दियो इसे कभी भी, याद रखना ये चीज़, ठीक है। 2 ट्रेड है, बस 2 ट्रेड खेलो, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, कोई टेंशन नहीं है भाई। शुरुआत के 5 दिन मेरा ले जाएगा, मगर लास्ट के 15 दिन तो दे जाएगा। मैं कह रहा हूँ इसमें से भी ले जाएगा तो 2-4 दिन ले जाएगा, तो फिर भी मुझे 5-6 दिन का तो प्रॉफिट हुआ। अगर 6 दिन का हुआ 2000 रुपये, तो 12,000 फिर भी होना मेरे भाई। और 12,000 स्टार्टिंग में आपके लिए कोई कम नहीं है। आप कहीं पर कमाने चाहोगे ना, तब आपको पता चलेगा। तो इसलिए बता रहा हूँ, शेयर मार्केट में जो बंदे घुस रहे हैं तो उनके लिए ये रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। आपको इसी मोटिव से खेलना चाहिए, ऐसे ही खेलना चाहिए, यानी कि ऐसे ही ट्रेड लेना चाहिए, मज़ा आता है। अगर आप ऐसे करते हैं ट्रेडिंग तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा, मतलब आपको ये लगेगा कि एक दिल में धैर्य होगा। सिर्फ आप 30 दिन करके देख लीजिए ये काम। आप पर डे मतलब 3 ट्रेडें तो आप ले ही नहीं सकते दोस्तों। फिर 2 ही ट्रेडें लोगे, एक आदत बन जाती है, हॉबीज़ बन जाती है। तो वही चीज़ है ना कि हमें रिस्क के हिसाब से ही खेलना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ही दोस्तों जहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। कोई भी चीज़ हुई, हमें रिस्क के हिसाब से ही अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एक दिन हमने 40,000 बना लिया, दूसरे दिन को 50,000 गवा भी दिया, तो वो चीज़ मज़ा नहीं करती, ठीक है। क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जा रही है भाई, मार्केट कहीं नहीं जा रही है, इस चीज़ को याद रखना। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो नॉलेज पर्पज़ के लिए था, आपके समझाने के लिए था। मेरा कोई मोटिव नहीं है कि आप ट्रेड करो या मत करो, वो आपके ऊपर है। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ मैंने इस वीडियोस में आपको समझाया है, ऑप्शन ट्रेडिंग का, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आए, वीडियोस को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियोस में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर।